ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा, जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें। या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। साथियों, भारत की इस ग्रोथ का एक और पहलू भी है। ये पहलू हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है।
भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। साथियों, भारत कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप है। जब अफगानिस्तान में संकट आया तो हम गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को पूरे मान के साथ भारत लेकर आए। साथियों, हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा, साहस, समानता और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर हिस्से में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है। कोई भूखा आए, उसे भोजन मिलता है। कोई संकट में है, उसे सहारा मिलता है। इसी माहौल में सिख कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने हमें बताया था कि श्री हरमंदिर साहब में सेवा के लिए एफसीआरए से जुड़ी कुछ परेशानियां आ रही है। हमने उस समस्या का तुरंत समाधान किया। साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर है। साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है। वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है। बहुत कम लोग जा पाते हैं। खास करके हमारे सिख भाई बहन वहां यात्रा के लिए जाते हैं। वहां दर्शन के लिए जाने में खास करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे सिख भाई बहनों को सहूलियत हो, इसलिए सरकार हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बनवा रही है। साथियों, हमारी ही सरकार ने साहिबजादों के शौर्य और बलिदान की अमर स्मृति में 26 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया है। आज यह दिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुका है। आज केरलम से लेकर असम तक बच्चा बच्चा भी चारों साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है। साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरी सरकार में मेरे एक साथी हैं, श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था कि उनके परिवार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़े साहब 300 साल से संजो के रखे हैं। बंटवारे के समय पुरी साहब के परिवार ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आए
पवित्र जोड़े साहब को उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन कर सके। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, जानकारों की हमने एडवाइस ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहिब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साथियों, आज मैं यहां से बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं। करूं? हाँ कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं। अब हम इस इवेंट के 6th एडिशन को और हाईटेक बना रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स इस बार ऐप के माध्यम से होने वाले हैं। मेरा आग्रह है, यहां जितने भी युवा साथी हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारत को जाने और भारत की विरासत को न्यूजीलैंड के लोगों के साथ जोड़ें। साथियों, मैं एक शानदार फ्यूचर सामने देख रहा हूं। जिसमें विकसित भारत की रोशनी भी है और न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी भी है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण,
और उनकी टीम का आभार, न्यूजीलैंड की जनता का धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए,